आज हम चलते हैं हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच, जहां एक रहस्यमयी राज्य बसा है, सूर्यगढ़। सोचिए, एक ऐसी जादुई जगह जहां की हवा में ही साहस और वीरता की कहानियां गूंजती हैं, जहां हर तरफ खुशहाली है, लेकिन एक भविष्यवाणी का साया भी है। तो इस राज्य के दिल में, बिल्कुल बीचों बीच, इसकी सारी शक्ति का राज छिपा है। एक दिव्य रत्न, नाम है अमर ज्योति। और हाँ, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। ये तो आप कह सकते हैं एक तरह का सुरक्षा कवच है। एक ऐसा प्रकाश जो हर अंधेरे को दूर रखता है, हर खतरे से बचाता है। सूर्यगढ़ की धड़कन है ये ज्योति। लेकिन जहाँ इतनी रोशनी होती है ना, वहाँ अंधेरे का खतरा हमेशा बना रहता है। और सूर्यगढ़ पर भी एक पुरानी, बहुत पुरानी भविष्यवाणी का साया था। एक चेतावनी कि जिस दिन अमर ज्योति पर किसी दुष्ट की नजर पड़ी, उसी दिन सूर्यगढ़ पर तबाही के बादल मंडराने लगेंगे। और बस यहीं से हमारी कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। तो जहां सूर्यगढ़ में शांति थी, वहीं कहीं बहुत दूर अंधेरा अपनी ताकत बढ़ा रहा था। और एक क्रूर जादूगर की लालची नजरें उस दिव्य रत्न की बेहिसाब शक्ति पर पड़ चुकी थी। वो जगह थी काल दुर्ग का किला, काले पहाड़ों के पीछे छिपा एक भयानक ठिकाना। यहीं रहता था वो शक्तिशाली और बेरहम जादूगर, वायुग्रह। उसका एक ही सपना था, पूरी दुनिया पर कब्जा करना। और वो अच्छी तरह जानता था कि उसके इस सपने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा सूर्यगढ़ और उसकी अमर ज्योति ही है। और फिर एक तूफानी रात आई। उसने अपनी राक्षसों की फौज को इकट्ठा किया और सिर्फ एक हुक्म दिया। उसकी आवाज में घमंड साफ छलक रहा था, जाओ और उस अमर ज्योति को मेरे लिए ले आओ। जिस दिन वो मेरे हाथ में होगी, ये पूरी दुनिया मेरे कदमों पर झुकेगी। अब वो खतरा सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं रहा था, वो हकीकत बन चुका था। लेकिन कहते हैं ना, जहां अंधेरा गहराता है, वहीं रोशनी की एक उम्मीद भी पैदा होती है। और इस कहानी का हीरो कोई राजा या राजकुमार नहीं था। वो तो एक मामूली सा लड़का था, जिसकी किस्मत में कुछ बहुत बड़ा लिखा था। सूर्यगढ़ के ही एक छोटे से गांव में रहता था आर्यन, एक अनाथ लड़का। उसके पास दुनिया की दौलत तो नहीं थी, पर हाँ, एक चीज थी, एक बहादुर दिल और आंखों में एक सपना। सपना था एक दिन एक महान योद्धा बनने का, अपने राज्य की रक्षा करने का। फिर एक दिन जब वो जंगल में था, उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी साधु से हुई। उन साधु ने आर्यन की आंखों में कुछ ऐसा देखा जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। उन्होंने बड़े शांत भाव से कहा, बेटा, तुम्हारी किस्मत मामूली नहीं है। तुम ही हो वो जो अमर ज्योति की रक्षा कर सकता है। आर्यन तो ये सुनकर एकदम चौंक गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ। मन में शक और हैरानी के साथ उसने कहा, मैं? पर मैं तो बस एक गरीब लड़का हूँ। वो भला इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठा सकता था? साधु बस मुस्कुराए। उन्होंने आर्यन को एक तलवार दी, एक चमकती हुई तलवार, देवांश तलवार। ये कोई ऐसी वैसी तलवार नहीं थी। इसकी खासियत थी कि ये सिर्फ उसी के हाथ में चमकती थी जिसका दिल सच्चा और हिम्मत वाला हो। और जैसे ही आर्यन ने उसे थामा, तलवार तेज रोशनी से जगमगा उठी, मानो कह रही हो, हाँ, यही है वो। ये उसके भाग्य का सबसे पक्का सबूत था। अब देखिए, किस्मत का पता चलना एक बात है और उसे साबित करना बिल्कुल दूसरी। आर्यन को अब सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि पूरे राज्य को यकीन दिलाना था कि वही वो चुना हुआ योद्धा है। और ठीक उसी वक्त वायुग्रह के हमले की खबर महल तक पहुंच भी गई। पूरे राज्य में अफरा तफरी मच गई। आर्यन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। अपनी देवांश तलवार उठाई और सीधा महल की तरफ दौड़ पड़ा। महल में पहुंचा तो पहले तो सिपाहियों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे ये बच्चा हमें बचाएगा। लेकिन जैसे ही आर्यन ने देवांश तलवार बाहर निकाली, उसकी चमक देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। राजा ने उसे फौरन पहचान लिया। उन्होंने गंभीर होकर कहा, ये तो हमारे प्राचीन ग्रंथों वाली तलवार है। इसका मतलब तुम ही वो चुने हुए योद्धा हो। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया, अच्छाई और बुराई के बीच आखिरी जंग का दिन। वो लड़ाई जिसमें सूर्यगढ़ का भविष्य दांव पर लगा था। वायुग्रह की खौफनाक फौज सूर्यगढ़ के दरवाजे पर आ धमकी। देखते ही देखते आसमान काला पड़ गया, बिजलियां कड़कने लगीं और उन राक्षसों की दहाड़ से तो जैसे जमीन कांप उठी थी। वो नजारा किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इस डरावने माहौल के बीच वो मामूली सा लड़का आर्यन सबसे आगे आया।
उसकी आवाज में डर का नामो निशान नहीं था, सिर्फ मजबूत इरादा था। उसने गरज कर कहा, जब तक मैं जिंदा हूं, इस राज्य को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और बस आखिरी लड़ाई शुरू हो गई। आर्यन तो जैसे बिजली की रफ्तार से लड़ रहा था। उसकी तलवार की रोशनी से राक्षस कमजोर पड़ रहे थे। फिर उसका सामना हुआ सीधे वायुग्रह से। उस जादूगर ने अपनी सारी काली ताकत आर्यन पर लगा दी। लेकिन ठीक उसी पल आर्यन को साधु की बात याद आई। असली ताकत हिम्मत में होती है। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर देवांश तलवार को आसमान की तरफ उठा दिया। और फिर तलवार से एक जबरदस्त रोशनी का गोला फूटा। वो प्रकाश इतना ताकतवर था कि उसने वायुग्रह के सारे काले जादू को एक ही झटके में खत्म कर दिया। सारा अंधेरा छट चुका था। और उसी दिव्य प्रकाश में वायुग्रह चीखते चिल्लाते राख बन गया। बुराई का अंत हो चुका था। इस जीत के साथ ही सूर्यगढ़ में एक नए दौर की सुबह हुई। ये सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, ये तो हिम्मत की, साहस की असली जीत थी। सूर्यगढ़ में वापस अमन चैन लौट आया। राजा ने आर्यन को राज्य का महान रक्षक घोषित कर दिया और उस मामूली से लड़के की बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर हो गए। लेकिन आर्यन अब एक बात बहुत अच्छी तरह समझ गया था कि असली ताकत तलवार में नहीं होती। असली ताकत तो हिम्मत और सच्चाई में होती है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। कैसे एक साधारण सा लड़का सिर्फ अपनी हिम्मत के दम पर एक महान योद्धा बन गया। तो ये कहानी हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या महान योद्धा पैदा होते हैं या वो बनाए जाते हैं? आर्यन की ये कहानी तो यही बताती है कि शायद सच्ची महानता कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर की हिम्मत को पहचानने से ही मिलती है।